एक संवत या वर्ष में 2 अयन होते हैं। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो भारतीय सभ्यता के गहन अनुसंधानों का द्योतक विषय है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुक करके चलती है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं तब तथा जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि पर्यंत रहते हैं तब तक 6 मासों की अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। यही अवधि लगभग 22 दिसंबर से प्रायः 20-21 जून तक रहती है। उत्तरायण में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म यह 3 ऋतुएं रहती हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन भी माना जाता है। उत्तरायण काल में नूतन गृह प्रवेश, दीक्षा, देव प्रतिष्ठा, यज्ञ, विवाह, मुंडन आदि कार्य प्रशस्त माने जाते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं तो इस प्रक्रिया को दक्षिणायन कहते हैं। यह अवधि देवताओं की रात्रि मानी जाती है। जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि पर्यंत संचरणशील होते हैं यह अवधि भी प्रायः 21-22 जून से 21 दिसंबर तक 6 मास के लिए होती है। दक्षिणायन में मुंडन, यज्ञोपवीत आदि विशेष शुभ कृत्यों का निषेध तथा नरसिंह, भैरव, दुर्गा देवी आदि देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा तथा उच्चाटन, मारण आदि तामसिक जो प्रयोग इत्यादि हैं प्रशस्त माने जाते हैं। दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु का समावेश रहता है। बात करें गोलार्ध के विषय में तो यह नाम से ही स्पष्ट है। गोलार्ध अर्थात गोले का आधा भाग। यहाँ गोले का अर्थ खगोल से है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो जो एक वृत्त जैसा हमें दिखाई पड़ता है उसी आकाश वृत्त के उत्तरी ध्रुव में स्थित अर्ध भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी ध्रुव में स्थित दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। सूर्य जब मेष राशि से कन्या पर्यंत होता है तो उत्तरी गोलार्ध तथा जब तुला से मीन राशि पर्यंत रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध स्थित कहलाता है। मेष से कन्या राशि पर्यंत सूर्य हो तो सौम्य या उत्तर गोलार्ध और तुला से मीन राशि पर्यंत सूर्य हो तो याम्य या दक्षिण गोलार्ध समझना चाहिए। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।